प्रश्नावली 2.4 में 4 प्रश्न कर लिए थे। प्रश्न संख्या 4 था गुणाखंड ज्ञात करना और प्रश्न नंबर 5 भी क्या है, गुणाखंड ज्ञात करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी गुणाखंड ज्ञात करना है, 5 भी क्या गुणाखंड ज्ञात करना है। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? तो दोनों में अंतर ये है कि वो तो था 3 पद वाला और त्रिपद वाला द्विघात समीकरण था और इसमें कितने पद है? 4 पद है। और ये कौन सा है? द्विघात की जगह त्रिघात बहुपद है। आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 4 में गुणाखंड ज्ञात करना था, उसमें कौन सा थे? 3 पद थे और सबसे बड़ी घात थी 2, यानी वो 3 पद वाला द्विघात समीकरण था। 3 पद वाला द्विघात समीकरण था। और ये है पद तो इसमें 4, तो 4 पद वाला क्या है? त्रिघात समीकरण है। उसमें सबसे बड़ी घात 2 थी, इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है। आप देखो आगे। अब उसके उस सवाल को करने का तरीका क्या था कि पहले पद को, लास्ट पद को क्या कर लो? गुणा करने पर जो संख्या उसके से 2 टुकड़े करो कि जोड़ या बाकी करने पर कौन संख्या है? बीच वाली। लेकिन इस क्वेश्चन में कितने पद है? 4। तो देखो सबसे बड़ी घात कितनी है? 3, तो इसके गुणाखंड भी कितने आएंगे? 3। द्विघात वाले में सबसे बड़ी घात कितनी थी? 2, तो गुणाखंड कितने आते थे? 2। यहाँ तक आ गया। द्विघात से जो समीकरण था उसमें यदि हम गुणाखंड कर रहे थे तो गुणाखंड कितने आ रहे थे? उसमें 2 क्यों आ रहे थे? कि उसमें सबसे बड़ी घात कितनी थी? 2। त्रिघात समीकरण है तो इसमें सबसे बड़ी घात 3 है, तो इसमें गुणाखंड भी कितनी आनी चाहिए? 3 आने चाहिए। आप देखो कैसे आएंगे 3। तो पहले तो क्या करेंगे, अपने मान रखेंगे। x बराबर 1, x बराबर -1, x बराबर 2, x बराबर -2 रख कर, और जिसका मान 0 आए, जिस मान को रखने पर बहुपद का मान 0 आए, वो क्या होगा? उसका एक गुणाखंड होगा। तो ऐसे तो हम चाहे कितने ज्ञात कर ले, 3 भी ज्ञात कर सकते हैं। जिन में मान 0 है वो क्या होगा? हो जाएगा इनका गुणाखंड। लेकिन वो क्या हो जाएगा? थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मान लो 5 तक ही मान आए, मान लो x बराबर 10 रखने पर जाके मान आए, तो प्रश्न क्या हो जाएगा? थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो उस तरीके से केवल हम a गुणाखंड ज्ञात करेंगे। उस तरीके से केवल a गुणाखंड ज्ञात करेंगे। और वो a गुणाखंड या तो +1 रखने पर आएगा या x बराबर -1 रखने पर प्राप्त हो जाएगा। तो देखो x बराबर 1 रखने पर करो, x बराबर 1 रखने पर, तो देखो x का मान को 1 -2, x का मान को 1 माइनस x का मान 1 और +2। हल करो, 1 आएगा, 2 -1 +2 कैसे आया? 1 की घात 3, यानी 1 को गुणा में कितनी बार करना है? 3 बार गुणा करो, 1 आएगा। 2, 1 का स्क्वायर है, 1 को गुणा में कितनी बार लिखना है? 2, तो 1 आएगा। 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 और ये आ गया है। ये प्लस के तो हो गए 2 और 3 और माइनस के 2 और 3, 3 में 3 गया तो 0। यानी x बराबर 1 रखने पर क्या आ रहा है? मान बहुपद का मान 0 आ रहा है। इसका मतलब ये इसका एक गुणाखंड हो सकता है। तो गुणाखंड कैसे ज्ञात करेंगे? x बराबर 1 रखने पर आ रहा है तो 1 का पक्षांतर कर दो, उस तरफ लेके जाओ, तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो गुणाखंड क्या बन गया? x - 1। तो क्या लिखोगे? x - 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। अब कितने मान निकालने, कितने गुणाखंड निकालने? 3, तो 1 तो आ गया। अब बाकी के 2 भी ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन इसमें परेशानी ये है कि मान लो 10 पर जाके आए मान, तब वो सवाल थोड़ा और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसको थोड़ा और छोटा करने के लिए क्या करेंगे कि a गुणाखंड तो अपने पास ही आ गया, a गुणाखंड आ गया। जो a गुणाखंड है x - 1, इसका क्या करेंगे? हमें भाग देंगे। इसका क्या करेंगे? हमें भाग देंगे। किस में देंगे? बहुपद में देंगे। बहुपद कितना? x³ - 2x² - x + 2। इसमें क्या देंगे? इसका भाग देंगे। तो दो
तो एक्स क्यूब में एक्स का भाग दो कितना आया, एक्स स्क्वायर कितना आया, एक्स स्क्वायर, और ये एक्स क्यूब ऐसा कैसा आएगा। आगे अपने को दो ही काम करना है, एक तो भाग और एक गुणा। भाग तो कर लिया, अब किसका नंबर है, गुणा। गुणा किसको करेंगे, जो भागफल है यानी एक्स स्क्वायर को गुणा करेंगे किससे। अब इसको तो भाग में काम ले लिया, तो कौन सा बच गया, माइनस का 1, तो गुणा करो तो कितना आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। कितना आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। तो माइनस का एक्स स्क्वायर लिख दो यहाँ पर, दो बजे दोनों पद आ गए, हल करो, निशान चेंज करो, प्लस माइनस, तो ये प्लस का ये माइनस का, तो एक एक्स क्यूब में एक एक्स क्यूब गया तो ये तो कट गया। आगे ये तो माइनस 2x स्क्वायर, ये है प्लस का एक्स स्क्वायर, ऐसा समान चिन्ह है। बाकी होगी तो दो में से एक गया तो एक एक्स स्क्वायर, बड़ी संख्या माइनस की, बाकी जो बच गए वो पद उतार लो। अब आगे भाग करना है, तरीका वही है, क्या करोगे, इसके पहले पद में इस पहले पद का क्या दोगे, भाग दोगे। इसके पहले पद में भाज्य के पहले पद का क्या दोगे, भाग दोगे। एक अक्ष तो एक अक्ष कट गया, भागफल कितना आया, माइनस का एक्स, और इसको लिख दो ऐसा कैसा। फिर मैंने ये बताया कि जो भागफल प्राप्त हो यानी माइनस एक्स, इसको क्या करना है, अपने को गुणा, किससे गुणा करना है, तो इसका तो भाग देने में काम ले लिया, कितना बच गया, माइनस का 1, तो गुणा करो, माइनस माइनस प्लस, एक्स को 1 से गुणा करेंगे एक्स, तो लिखो प्लस एक्स। आगे निशान चेंज करो, माइनस प्लस, तो ये तो कट गया, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस के हो गए 2x, और आगे प्लस 2। अभी भी पूरा नहीं हुआ, दोबारा वही, भाज्य की पहली संख्या में भाज्य की पहली संख्या क्या देना है, भाग देना है। एक्स से एक्स गया, कितना बच गया, माइनस के 2, और इसको उतार दे ऐसा कैसा, सही है। अब भाग तो हो गया, अब क्या करना है, गुणा, किसको गुणा करना है, गुणा जो भागफल है यानी माइनस 2 को गुणा करना है किससे, तो भाजक में इसका तो क्या कर लिया, भाग दे लिया, तो ये बच गई, तो माइनस 1 से गुणा करो, क्या जाएगा, प्लस का 2, प्लस का 2 लिख दो यहाँ पर, माइनस प्लस, ये भी कट गया, 2 में 2 गया तो 0। तो देखो अब क्या करेंगे, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य लिखो, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर भाजक कितना है, भाजक है x माइनस 1, भागफल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और शेषफल कितना था इसमें 0। तो ये तो x माइनस 1 है, ये द्विघात समीकरण है, तो इसको हम पहले वाले किस में गुणन करते थे उस प्रकार से अपने क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। कैसे करोगे, इस पद को लास्ट पद से गुणा करोगे, कितना है, माइनस 2x स्क्वायर। अब इस माइनस 2x स्क्वायर के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो आए माइनस का x, और गुणा करने पर आए माइनस का 2x स्क्वायर। तो कितना होगा, तो ये होगा माइनस 2x प्लस x, गुणा करो, 2x को x से गुणा करेंगे 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, गुणा करने पर आ रहा है, जोड़ या बाकी करने पर देखो 2x में से 1x किया तो माइनस का x आ रहा है, तो टुकड़े कितने हो गए, माइनस का 2x प्लस का x। तो देखो पहले पद की जगह तो पहला पद लिखो, बीच वाले पद के टुकड़े किए थे कितना, माइनस का 2x प्लस का x आ गया।
आगे तीसरा पद लिख दो माइनस का 2। कितने पद बन गए 4। तो क्या करना अपने को 2 के जोड़े बनाने हैं। क्या करना अपने को 2 के जोड़े बनाने हैं। तो इसमें से क्या कॉमन है x, क्या बच गया x -2 प्लस इसमें से क्या कॉमन है 1, क्या बच गया x -2। दोनों ब्रैकेट वाली संख्या क्या आएगी हमेशा इसमें समान आएगी और उसको कितनी बार लिखना है 1 बार लिख दिया। क्या बच गया x बच गया प्लस का 1 बच गया। मैंने ये बताया कि सबसे बड़ी घात 3 है तो गुणनखंड भी कितनी आनी चाहिए इसके 3। 1 गुणनखंड 2 और ये 3 गुणनखंड आ गए इसके भी। तो ये हो गया इसके गुणनखंड। तो क्या लिखोगे x³ माइनस 2x² -x प्लस 2 के गुणनखंड होंगे x -1 x -2 और x प्लस 1। इसी प्रकार सभी सवालों में अपने को करना है। क्या करना है पहले x बराबर 1 या -1 रखकर गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड कैसे आएगा x बराबर 1 या -1 रखने में जिसमें भी मान 0 आए वो क्या होगा उसका गुणनखंड होगा। तो कैसे गुणनखंड याद करोगे, जैसे x बराबर 1 रखने पर 0 है तो x बराबर 1 तो क्या इसका मान है या ये बोल दिए इसका क्या है शून्य। अपने क्या बनाना है इसका गुणनखंड बनाना है। तो 1 प्लस का इस तरफ जाएगा तो माइनस का। तो ये क्या बन गया गुणनखंड। किसका बन गया इस बहुपद का गुणनखंड बन गया। अब यदि a गुणनखंड आ गया तो इस गुणनखंड का इस बहुपद में क्या दे दो भाग दे दो। भाग देने पर अपने पास द्विघात समीकरण आएगा या ये बोल दो द्विघात पद आएगा। इस द्विघात बहुपद को क्या करेंगे हमें इसके टुकड़े करेंगे जो इसके पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे कि पहले पद को लास्ट पद को गुणा करो उसके ऐसे टुकड़े लाओ कि जोड़ या बाकी करने पर बीच वाली संख्या है। तो a गुणनखंड तो ये द्विघात है इसका मतलब 2 गुणनखंड यहाँ से आएंगे तो कितने गुणनखंड हो जाएंगे इसके 3। अब यही तरीका सभी क्वेश्चनों में अपने को करना है। तो जैसे अगला क्वेश्चन है अगला प्रश्न है x³ माइनस 3x² माइनस 9x और माइनस के 5 इसके क्या करने हैं गुणनखंड। सबसे बड़ी घात 3 है तो गुणनखंड भी कितने आएंगे 3। तो तरीका वो का वो x बराबर 1 या -1 रखकर इसका कितना लेना पड़ेगा गुणनखंड ये बहुपद का मान 0। x बराबर 1 पर आएगा या x बराबर -1 पर आएगा। तो देखो सभी संख्या माइनस की है ये तो इसमें 1 पर तो नहीं आएगा। किस पर निकालेंगे x बराबर -1 पर निकालेंगे रखने पर। क्यों यदि x बराबर 1 रखेंगे तो ये तो पहले से माइनस की है तो माइनस माइनस जोड़ेंगे तो ये तो 0 से बड़ी होगी। यदि माइनस का रख दे तो ये मान लो ये प्लस का हो जाएगा ठीक है ना ये माइनस का हो जाए तो अपने ये संख्या कट के 0 आ सकती है। तो या तो x बराबर 1 या -1 दोनों में से किसी में तो 1 पर 0 आएगा ही आएगा। तो रखो 0 -1 की घात 3 माइनस 3 x का मान -1 माइनस 9x का मान -1 माइनस का 5। आप देखो -1 की क्यूब कितनी होगी माइनस। कैसे पता चला या तो -1 को 3 जगह गुणा कर लो या एक सीधा सा तरीका बताया यदि माइनस का पद हो उसके ऊपर विषम घात हो तब तो माइनस का आएगा उसके ऊपर सम घात हो किसका आएगा वो प्लस का आएगा। आगे -3 -1 का स्क्वायर तो -1 के ऊपर सम घात है तो किसका आएगा ये 1 प्लस का आएगा। -9 इसके ऊपर घात है नहीं। अब जो संख्या गुणा में उनको गुणा करो -1 3 9 माइनस माइनस से प्लस और माइनस का 5। आगे 5 3 8 1 9 प्लस के भी 9 और माइनस के भी कितने होंगे 9 कितना आ गया 0। प्लस का 9 और माइनस का 9 में 9 गया तो 0। इसका मतलब क्या हो गया x -1 तो क्या इसका शून्य का x का
तो क्या करेंगे, -1 को उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1। ये क्या बन गया, गुणनखंड बन गया। क्या बन गया, ये गुणनखंड। तो क्या लिखेंगे, x + 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। क्यों, यदि x का मान रखने पर यदि बहुपद का मान 0 आ जाए तो वो क्या होता है, इसका गुणनखंड होता है। तो a गुणनखंड तो आ गया, कितने और निकालने अपने पास, 2। तो मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे, यानी क्या लिखेंगे, पहले तो भाग देंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो अपने पास भाज्य और भाजक तो है लेकिन भागफल नहीं है, तो क्या ज्ञात करेंगे, हम भागफल ज्ञात करेंगे। भागफल कैसे ज्ञात करेंगे, भाग देकर। तो क्या करोगे, x³ - 3x² - 9x - 5। देखो किसका भाग देना है, x + 1 का भाग देना है। किसका भाग देना है, x + 1 का भाग देना है। तो देखो, तो मैंने ये बताया भाग कैसे देते हैं। तो इसमें प्रत्येक भाग में 2 काम करते हैं, एक तो भाग और एक गुणा। पहले करेंगे भाग, तो भाग किस में देंगे, भाज्य की पहली संख्या में भाज्य की पहली संख्या का भाग देंगे, यानी x³ में भाग देंगे x का। सही। तो देखो 1x से तो 1x कट गया, क्या बच गया, x की घात 2 बच गया। क्या बच गया, x की घात 2 बच गया। तो ये बच गया x की घात 2 और ये आ गया x³ ऐसा का ऐसा। अब करेंगे गुणा। गुणा कैसे करेंगे, जो भागफल है यानी x², इसको गुणा करेंगे किससे, तो इस x को तो हमने भाग में काम ले लिया, कितना बच गया, +1। इस +1 को गुणा करेंगे, कितना आएगा, +1x²। सही है यहाँ तक। अब जो +1x² इसको लिखेंगे यहाँ पर, तो स्क्वायर के नीचे लिखेंगे +x²। सही है, भाग भी हो गया और गुणा भी हो गया। निशान चेंज करो, प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस। आगे ये तो प्लस का और ये माइनस का, ये तो कट गए। आगे ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस के कितने हो गए, 4x² हो गए। माइनस के कितने हो गए, 4x² हो गए। माइनस का 9x और माइनस का 5। आगे वाले पद लिख लिया हमने ऐसे के ऐसे। अब देखो, अब दोबारा वही काम करना है, भाज्य के पहले पद में भाज्य के पहले पद का भाग देना है। तो -4x² में भाग देंगे किसका, x का। तो 1x से तो 1x कट गया, -4x बच गए, 4x बच गए। और ये क्या है, भागफल। भागफल है तो भागफल की जगह लिखेंगे -4x और इसको उतार देंगे ऐसा का ऐसा। फिर मैंने बताया एक तो भाग करना है, एक गुणा। तो अब क्या करना है अपने को, गुणा किससे गुणा करना है, तो जो -4x है इसको गुणा करना है किससे, तो इसके पहले पद में तो भाग दे दिया, तो इसे 1 से गुणा करेंगे, कितना है, -4x है। इस -4x को कहाँ लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे -4x। अब एक ही बदलता, 1 को गुणा कर लिया, निशान चेंज करो, माइनस का प्लस, माइनस का है प्लस। तो ये तो माइनस की ये प्लस के है समान चिन्ह है, क्या होगी बाकी। तो माइनस के 4x² में प्लस का 4x घटाएंगे तो 0 आएगा। आगे ये माइनस का ये प्लस का है समान चिन्ह है, बाकी होगी 9 में से 4 गया तो 5x किसका, माइनस का, माइनस के 5। अब वापस वही काम, भाज्य के पहले पद में भाज्य के पहले पद का क्या देंगे, भाग। तो x से x कट गया, कितना आएगा, भागफल -5। भागफल को भागफल की जगह लिखो और इस संख्या को ऐसा का ऐसा उतार दो। अब बारी है किसकी, गुणा की। गुणा किसको करेंगे, जो भागफल है -5 इसको गुणा करेंगे किससे, इसका तो भाग दे दिया, ये एक ही बच्चा है, इससे गुणा करेंगे, कितना है, -5 और इसको उतारेंगे यहाँ। आप देखो ये माइनस का है प्लस, माइनस का है प्लस,
ये माइनस का ये प्लस का समान चिन्ह, बाकी करेंगे 0। ये माइनस का ये प्लस का समान चिन्ह, बाकी होगी 5 5 गया तो 0। तो ये तो कट गया, कितना आ गया शेष पहले 0 आ गया। अब क्या करेंगे, हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है कि यदि इस भाज्य को भागफल को गुणा करके शेषफल जोड़ दे तो कौन सी संख्या आनी चाहिए, बीच वाली संख्या आनी चाहिए। यानी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, यानी भाजक और भागफल को गुणा करके तो कितना जोड़ना है अपने को, शेषफल। तो शेषफल तो इसमें क्या है, 0 आया है, तो इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है क्यों 0 है ये। तो भाज्य कितना आया, भाज्य है 3x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। भाजक कितना है, भाजक है x + 1 और भागफल x² माइनस 4x माइनस 5 और प्लस शेषफल 0। तो 0 को हम इसमें जोड़ेंगे, यही संख्या आएगी। अब देखो, अब ये x + 1 तो ऐसा का ऐसा आएगा। अब ये आ गया द्विघात समीकरण आ गया, क्या आ गया, द्विघात समीकरण। और इस द्विघात समीकरण को अपने को क्या करना है, हल करना है। कैसे हल करोगे, तो इस पहले पद को लास्ट वाले पद से गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर कितना आएगा, -5x²। अब इसे -5x² के ऐसे टुकड़े करेंगे या ऐसे 2 टुकड़े करेंगे, जोड़ या भाग करने पर कौन सी संख्या है, बीच वाले। तो इसके टुकड़े होंगे 5x + का x। तो देखो 5x में से 1x किया तो 4x बड़ी संख्या माइनस की है, गुणा करो। 5x को x से गुणा किया 5x² प्लस माइनस माइनस, यानी टुकड़े कितने हो गए, -4x के -5x और प्लस का x टुकड़े हो गए। तो लिखो x², बीच वाली संख्या जगह ये टुकड़े लिखो -5x + x और लास्ट वाली संख्या लिखो -5। अब x + 1, 4 पद हो गए, 2 2 के क्या बना लो, जोड़े। इन दोनों में तो कॉमन आ रहा है x, तो कितना बच गया यहाँ पर x, यहाँ बच गया 5। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, नहीं a कॉमन आएगा तो x -5। दोनों ब्रैकेट वाली संख्या क्या आनी चाहिए, समान, और समान है तो उनको एक बार उतार दो। आगे बच गया x + 1 और बाहर कितना था, x + 1। तो कितने गुणनखंड आ गए, 3 गुणनखंड आ गए, ये इसका बहुपद के 3 गुणनखंड जो इसका आंसर है। आ गया समझ में। अब ऐसे एक सवाल नंबर 3 और 4 करना है। आगे थोड़ा और बता दूँ, सवाल नंबर 3 करेंगे हमें। अब देखो वही तरीका करना है। पहले क्या करना है, इसका एक गुणनखंड अपने को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे, x = 1 या -1 रखकर। तो इसमें सभी संख्या प्लस की है, यानी x = 1 रखने पर तो 0 आएगा नहीं। तो कितना रखेंगे, x = -1 रखेंगे। तो x = -1 रखने पर, x = -1 रखने पर तो रखो -1 + 13 -1 घात 2 + 13, x का मान -1 + 20। x = 1 -1 तो रख दिया। अब इनको हल करो। तो -1 को गुणा में 3 बार करेंगे, गुणा करेंगे। तो मैंने आपको ये बताया कि सीधा भी कर सकते हो, यदि संख्या माइनस की हो और घात समोतब तो आएगी प्लस की और घात भी समोतब आएगी माइनस की।
तो घात विषम है तो ये 1 किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। +13 -1 घात सम है तो भी प्लस का आएगा। 32 -1 + 20। आगे देखो -1 13 को 1 से गुणा किया 13, 32 को 1 से गुणा किया 32, प्लस माइनस माइनस और प्लस का 20। आगे हल करो तो प्लस के तो 20 और 13 कितने हो गए 33, और माइनस के भी हो गए 33, और 33 में 33 गया तो 0। इसका मतलब x बराबर -1 रखने पर बहुपद का मान कितना है 0। तो -1 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये क्या बन गया गुणाखंड। तो क्या लिखेंगे x + 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। अब आगे देखो क्या करेंगे, ए गुणनखंड आ गया, इस गुणनखंड का इस बहुपद में क्या देंगे, भाग देंगे। तो दो x + 1 का बहुपद x³ + 13x² + 32x + 20 में क्या देंगे, भाग देंगे। तो देखो भाग देने का तरीका क्या है, किसके भाज्य के पहले पद में भाज्य के पहले पद का भाग देना है। x³ में अपने को x का भाग देना है, क्या आएगा x² आएगा। क्या आएगा x²। भागफल है तो किसकी जगह लिखेंगे, इसको भागफल की जगह लिखेंगे, और ये पद उतार दो ऐसा का ऐसा। अब बारी है गुणा की। गुणा किसको करेंगे, जो भागफल है यानी x² को किससे गुणा करेंगे। आप देखो भाज्यक, ये भाज्यक है, भाज्य की पहली संख्या का तो हमने भाग दे लिया, क्या बच गया 1। इस 1 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा x²। इसको लिखेंगे नीचे x² के नीचे, तो x²। एक ही संख्या थी, गुणा कर लिया। अब निशान चेंज करो, ये प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, ये प्लस का ये माइनस का है, समान चिन्ह बाकी करेंगे 0। ये प्लस का ये माइनस का है, समान चिन्ह क्या करेंगे बाकी, तो कितना आ जाएगा 12x² किसका, प्लस का। आगे जो बच गया वो उतार दो। अब वापस वही प्रक्रिया करेंगे कि भाज्य के पहले पद में भाज्य के पहले पद का भाग देंगे। भाज्य के पहले पद में भाज्य के पहले पद का क्या देंगे, भाग देंगे। तो 1x से तो 1x कट गया, क्या बच गया 12x बच गया। भाग देने पर है क्या होगा, ये भागफल, इसको लिख दो ऊपर 12x, और इसको उतार दो ऐसा का ऐसा। अब भाग के बाद में क्या करेंगे, गुणा। किसको करेंगे गुणा, जो भागफल है 12x, इसको गुणा करेंगे किससे, तो भाज्य में देखो, इस भाजक में देखो, ये तो भाग में काम आ गया, इस 1 से क्या करेंगे गुणा, क्या आ गया 12x। तो 12x लिखेंगे x के नीचे, तो प्लस का 12x। निशान चेंज करो, माइनस माइनस, ये तो कट गया, ये प्लस के और ये माइनस क्या है, समान चिन्ह बाकी होगी। तो 32 में से कितना घटाना है अपने को 12, घटाओ 3 में से 2 गया, 2 में से 2 गया 0, 3 में से गया 2x, ये आएगा प्लस का और प्लस का 20। वापस वही प्रक्रिया करेंगे कि भाज्य के पहले पद में भाज्य के पहले पद का भाग देंगे। तो 20x में x का भाग दें, कितना आएगा 20, और इसको उतार दो ऐसा का ऐसा। आगे इस 20x को 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 20। निशान चेंज करना है, प्लस का है माइनस, प्लस है माइनस, ये तो कट गया और ये भी कट गया, क्या आ गया 0 आ गया, और इसमें शेषफल 0 आएगा।
तभी तो ये इसका गुणाखंड होगा। अब देखो बाद में क्या करना है अपने को, 0 आने के बाद अपने को जांच करनी है। क्या जांच करनी है कि भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के बराबर होगा। और शेषफल तो इसमें कितना आएगा, 0 आएगा। भाज्य है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 है। भाजक है अपने पास x प्लस 1, भागफल है x² प्लस 12x प्लस 20 और शेषफल है 0 और 0 को इसमें जोड़ेंगे यही पद आएगा। अब देखो अब क्या करना है अपने को, ये तो ऐसा कैसा ही, x प्लस 1 भी ऐसा कैसा है। अब ये द्विघात समीकरण बन गया अपने पास। इस द्विघात समीकरण के क्या करेंगे हम, टुकड़े करेंगे। कैसे करेंगे, तो पिछले क्वेश्चन में किया था कि पहले पद को लास्ट पद को क्या करना है, गुणा, कितने आएंगे 20x²। इस 20x² के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जोड़ या बाकी करने पर तो आए 12 और गुणा करने पर आए 20। तो 2 टुकड़े होंगे वो कितने, 10 × 2, 10 को 2 से गुणा किया 20 और 10 से 2 12, तो टुकड़े हो गए 10x और प्लस के 2x हो गए। तो लिखो x², 12x के टुकड़े करो, एक तो प्लस का 2x है, एक प्लस का 10x आया और प्लस 20। कितने पद है, 4 पद है, 1 2 3 और 4। क्या करेंगे, 2 2 के जोड़े बनाएंगे। क्या करेंगे, 2 2 के जोड़े बनाएंगे। तो x प्लस 1, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, कितना बच गया, x प्लस 2 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 10 कॉमन आ रहा है, x प्लस 2। दोनों ब्रैकेट वाली संख्या क्या आएगी, हमेशा समान आएगी और उसको एक बार उतारना है। कितना बच गया, x बच गया प्लस का 10 और इस तरह बच गया x प्लस 1। तो इस बहुपद के टुकड़े कितने हो गए, x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 10 इसके टुकड़े होंगे। अब आपको क्या करना है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन आपको करना है, लास्ट क्वेश्चन है कि 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस का 1। ये प्रश्न आपको इसी प्रकार करना है। पहले x बराबर 1 या -1 रख के निकालना है, 0 आएगा। जो गुणाखंड है इसका, इस बहुपद में क्या देना है, भाग देने पर अपने को फिर प्रमेय लगाने के भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य के तो टुकड़े हैं ही, जो भागफल में जो पद आए उसका क्या करना है, अपने को द्विघात समीकरण से हल करना है और इसके 2 टुकड़े आएंगे। तो 2 टुकड़े तो इसके वाले और एक अपने पहले से आ गया, ये 3 क्या होंगे, इसके आंसर होंगे। तो इसके आंसर भी कितने आएंगे, y माइनस 1, y प्लस 1 और 2y प्लस 1 क्या आएगा इसका, इसके 3 गुणा आएंगे। आंसर चेक कर लेना, ठीक है। ये हो गया आपकी पर्सनालिटी 2.4। अब इसके अगले वाले पर्सनालिटी 2.5 है, उसमें अपन क्या सीखेंगे, सर्व समीकरणों को हल करना सीखेंगे।